वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइगेन। इसका ऑलरेडी पूरे चैप्टर का मैंने लॉन्ग वीडियो एनसीईआरटी रीडिंग का डाला हुआ है अपने चैनल पे, पर ये टॉपिक मैं वापस से कवर कर रही हूँ शॉर्ट वीडियो में, बिकॉज ये टॉपिक इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो लेट्स स्टार्ट. In five kingdom classification of Whittaker, there is no mention of lichens. Some acellular और acellular मतलब होता है कि सेल से छोटा ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स. दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर. मतलब जो वेटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटाई, उसमें वायरस, वायरॉइड्स और प्रायोन्स को इंक्लूड नहीं किया गया था और लाइकेंस को भी नहीं इंक्लूड किया गया था. All of us who have suffered ill effect of common cold, flu, known what effect viruses can have on us. Even if we do not associate it with our condition, viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. जो वायरसेस थे उनको क्लासिफिकेशन में कोई कहीं पे प्रॉपर जगह नहीं मिली, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग. अगर हम लिविंग उन ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हैं जिसमें सेल स्ट्रक्चर है, तो वायरसेस नॉन लिविंग है. The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the cell, living cell. They are considered ये non-cellular हैं. They are characterized having inert crystalline structure outside the living cell. उसके बाद हम बात करते हैं once they infect the cell. एक बार वायरस जो है वो सेल को इन्फेक्ट करते हैं, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. एक बार ये सेल को इन्फेक्ट करते हैं, सेल की मशीनरी यानी कि उस सेल का जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है वो कंटिन्यू कर देते हैं, जिससे कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वायरसेस बना सकें और जो मेन जो होस्ट है जिसमें वो गए हैं उनको किल कर देते हैं, मतलब मार देते हैं. अब viruses means the venom or poisonous fluid. Viruses means what? Venom and poisonous fluid. Viruses का मतलब venom and poisonous fluid. Dimitri Ivanovsky in 1892 recognized certain microbes as the causal organism of mosaic disease of tobacco. They were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filter. ये जो है they were smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filter. ये जो है वो स्मॉलर थे बैक्टीरिया से क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहे थे, तो ये प्रूफ कर दिया कि बैक्टीरिया से छोटे थे. देखो वायरस का मतलब क्या है, पॉइजनस वेनम या पॉइजनस फ्लूइड. डायमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में एक पॉइजनस फ्लूइड को डिस्कवर किया जो कि स्मॉलर था, किससे? बैक्टीरिया से. कहाँ पे? मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको में, जो कि कॉज कर रहा था मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको. दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जा रहे थे, मतलब ये प्रूफ करता है कि ये छोटे थे बैक्टीरिया से. फिर आता है M.W. बीजनिक. वो कौन से? डायमित्री इवानोव्स्की in 1892. अब आता है M.W. बीजनिक in 1892 demonstrated that the extracts of the infected plants of tobacco could cause the infection in a healthy plant. Infected plants could cause an infection in a healthy plant and named the new pathogen virus called the fluid as Quantagium vivum fluidium. जो M.W. बीजनिक थे in 1892, इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड. इन्होंने ये देखा कि जो टोबैको प्लांट था उसका एक्सट्रैक्ट लेंगे तो एक नए हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो है वो लिविंग पैथोजन है, मतलब दे आर न्यू पैथोजन टू द वायरस, and they called the fluid as Quantagium vivum fluidium, infectious living fluid. यही बोलना था, infectious living fluid. फिर आता है W.M. Stanley in 1935 showed that the viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein. W.M. Stanley ने 1935 में W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein. In 1935 में W.M. Stanley ने ये शो किया कि क्रिस्टल जो है that can be viruses can be crystallized and crystals consist largely of protein. They are inert outside the specific host. ये जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. जो वायरसेस हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. इन एडिशन टू प्रोटीन के एडिशन में जो वायरसेस हैं दे ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल दैट कुड आइदर बी DNA और RNA. मतलब जो प्रोटीन है
प्रोटीन के अलावा इनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि या तो डीएनए या तो आरएनए हो सकते हैं। कोई ऐसा वायरस नहीं होता जिसमें डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट हो। देयर इज नो वायरस विच कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, जो वायरस है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस, जो वायरस है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, मतलब प्रोटीन है जिसमें जो वायरस जेनेटिक मटीरियल है वो इन्फेक्शियस है। इन जनरल viruses that infect the plants have single stranded RNA. Viruses that infect the animals have single or double stranded RNA and double stranded DNA. इसमें ये कह रहा है कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो जो प्लांट को वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, जो वायरसेस एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा और या तो जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन कोट है उसको कैप्सिड बोलते हैं, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। कैप्सोमियर जो है वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड, ये जो कैप्सोमियर्स हैं they are arranged in an helical or polyhedral geometric form. They are arranged in an helical or polyhedral geometric forms. Viruses cause the disease like mumps, smallpox, herpes and influenza. AIDS भी जो है वो भी वायरस के थ्रू होता है। In plants, the symptom that can be mosaic formation, plants में leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, ड्राफ्टिंग मतलब वो छोटा रह जाएगा प्लांट, स्टंटेड ग्रोथ मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर आता है वायरॉइड्स। 1971 में टियोडाइनर ने डिस्कवर किया नया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वायरॉइड्स है वो स्मॉलर थे वायरस से। एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, एंड इट कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। It lacked the protein code that is found in viruses, hence named as viroid. इसमें जो है जो वायरस में प्रोटीन कोड होता है वो वायरॉइड्स में नहीं होता है, इसलिए हमको वायरॉइड्स बोलते हैं। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, जो आरएनए था वायरॉइड का वो ऑफ लो मॉलिकुलर वेट था। प्रायोन्स। मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। The agent was similar in size to viruses. These agents were called prions. The most notable disease caused by prions are bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle, and its analogous C.R. Jacobs disease in humans. Then come lichen. Lichen जो symbiotic association है, mutually useful association algae और fungi के बीच में होता है। जो अल्कल कंपोनेंट है उसको हम लोग फाइकोबायंड बोलते हैं, जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायंड बोलते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक है रिस्पेक्टिवली, यानी कि फाइकोबायंड जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, माइकोबायंड जो हेटरोट्रॉफिक है। एल्गी प्रिपेयर करता है फूड फंजाई के लिए, और फंजाई जो है प्रोवाइड करता है शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ द लाइकन इन नेचर one would never imagine that they have two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicators होते हैं, and they do not grow in polluted areas. ये जो है polluted areas में ग्रो नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस का टॉपिक कवर हुआ। एक बार डायग्राम भी देख लेना। ये आरएनए है, ये कैप्सिड यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है बैक्टीरियोफेज है, ये टेल, ये शीथ, कॉलर एंड हेड। कौन सा? ये हेड है, ये कॉलर है, शीथ है एंड टेल है। ठीक है, यहाँ पे हमने कवर किया। सो थैंक यू सो मच। अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए कि नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।